नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात है देश की राजधानी दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये वारदात कब और कैसे हुई थी। पश्चिमी दिल्ली में मोहन गार्डन थाने के प्रभारी राजेश मौर्य को 72 साल की वृद्धा के लापता होने की शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता मोहन गार्डन में ही रामा गार्डन के रहने वाले ग्रोवर दंपति थे। वे किराए के मकान में रहते थे। लापता कविता ग्रोवर मनीष ग्रोवर की मां और मेघा की सास थी। थाना प्रभारी ने मामले को आए दिन की सामान्य घटना मानते हुए मनीष को समझाया कि उनकी मां यहीं कहीं आसपास गई होंगी, आ जाएंगी। साथ ही सुझाव भी दिया कि वो अपनी रिश्तेदारी या जान पहचान में पता कर ले, शायद वहीं मिल जाए। फिर भी उन्होंने मनीष की तसल्ली के लिए पूछ लिया कि उनकी या घर में किसी दूसरे सदस्य की मां के साथ हाल फिलहाल में कोई कहासुनी तो नहीं हुई। मनीष ने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया, लेकिन मौर्य की निगाह जब खामोश बैठी मेघा पर गई तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने मेघा की ओर सवालिया नजरों से देखा। मेघा झट से बोल पड़ी, सर, जब से मैं ब्याह कर आई हूँ तब से कभी मेरी सास ने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। सासू माँ मुझे बेटी की तरह मानती थी। वो बिना बताए ऐसे कहीं नहीं जाती थी। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि कविता ग्रोवर गायब हो गई है? मुझे थोड़ा और विस्तार से बताइए, मौर्य ने कहा। सर, हम लोग रिश्तेदारी में एक मौत की खबर पाकर 30 जून को सिरसा चले गए थे। वहां से हम लौटकर 3 जुलाई को आए, तब घर में ताला लगा मिला। हमने दूसरी चाबी से ताला खोला। पहले तो हमने सोचा माँ इधर उधर कहीं पड़ोस में गई होंगी, थोड़ी देर में आ जाएंगी, लेकिन मेघा बोल ही रही थी कि बीच में मनीष बोलने लगे। सर, एक पड़ोसी ने बताया कि घर में 2 दिनों से ताला लगा हुआ था। उसके बाद से ही हमें चिंता हो गई। हमने उनकी आसपास तलाश भी की। ठीक है, आप लोग गुमशुदगी की सूचना दर्ज करवा दीजिए, राजेश मौर्य ने कहा। मनीष ने सूचना लिखवाने के बाद सातराई माँ की एक फोटो उन्हें सौंप दी और वापस अपने घर आ गए। पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए गुमशुदा कविता ग्रोवर की तस्वीर सभी थानों में भिजवा दी। वृद्धा की तलाश तेजी से जारी थी। 4 दिन गुजर गए थे, फिर भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मौर्य परेशान थे। 5वें दिन 8 जुलाई 2021 को उन्हें मेघा का फोन आया। उन्हें लगा मेघा उनसे फिर से अपनी सासू माँ की तलाश नहीं हो पाने की शिकायत करेंगी, लेकिन मेघा ने उन्हें फ्लैट में ही कविता ग्रोवर के बारे में कुछ सुराग मिलने की जानकारी दी। ये सुनकर थाना प्रभारी भागे भागे मनीष के घर आ गए। अपने साथ एसआई अनिल कुमार और हेड कांस्टेबल रतन लाल को भी ले गए थे। मनीष बिल्डिंग में 3rd फ्लोर में रहते थे। वे मेघा के साथ कविता के रहने वाले कमरे में गए। वहां एक पलंग, एक अलमारी और बैठने के लिए 2 आरामदायक कुर्सियां थी। कमरे के सामान को हमने जरा भी नहीं छेड़ा है। आज जब मैंने कमरे के बिस्तर को ध्यान से देखा तब मुझे बिस्तर की चादर काफी सिमटी दिखी। उसे देखकर मैं कह सकती हूँ कि सासू माँ रात भर करवटें बदलती रही होंगी, मेघा बोली। इस पर इंस्पेक्टर ने ध्यान से बिस्तर का निरीक्षण किया। उन्होंने भी अनुमान लगाया कि सामान्य तरह से सोने पर बिस्तर की सिलवटें बहुत अधिक नहीं बनती है। तभी उन्होंने सवाल किया, मेघा जी, आप सास के एक बैग के गायब होने की बात बता रही थी। जी हाँ सर, सासू माँ का एक बैग गायब है, जिसमें उनकी ज्वेलरी और बैंक के कागजात थे। और हाँ, मेरी सासू माँ का मोबाइल भी नहीं मिल रहा है, मेघा बोली। इस पर थाना प्रभारी मौर्य ने गंभीरता दिखाते हुए कमरे का कोना कोना छान मारा। इस सिलसिले में बाथरूम की दीवारें संदिग्ध लगी, कारण दीवारों को रगड़ रगड़ कर धोने के निशान साफ दिख रहे थे। ध्यान से देखने पर 1-2 छोटे काले निशान अभी भी दिख रहे थे। उसकी जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। जांच के लिए तमाम तरह के नमूने एकत्र किए गए। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे से 30 जून और 1 जुलाई की रात के फुटेज निकलवाए गए। सीसीटीवी फुटेज में 2 बड़े बैग के साथ घर से रात को निकलते हुए 2 लोग दिखे। उनकी तस्वीर प्रिंट करवाकर मेघा से पहचान करवाई गई। मेघा ने देखते ही कह दिया कि ये दोनों उनके पड़ोसी अनिल आर्या और कामनी आर्या है। उनकी गैर मौजूदगी में यही सासू माँ का ख्याल रखते थे। पुलिस ने बताया कि ये दोनों 30 जून की रात को 11 बजे आपके घर आए थे और सुबह 6:30 बजे आपके घर से निकले थे। तब उनके पास 2 बड़े बैग थे। अब मेघा समझ चुकी थी कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने बताया कि उनकी सास के पास इतना बड़ा बैग नहीं था। फिर खुद ही सवाल किया, बैग में क्या हो सकता है? घर का सारा सामान तो यूं ही पड़ा है। तहकीकात से मालूम हुआ कि आर्य दंपति गुरुद्वारा रोड पर किराए के मकान में रहते थे।
1 जुलाई के बाद से ही वे नहीं दिखे थे। उधर फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट से पता चला कि बाथरूम की दीवार पर वो काले निशान खून के धब्बे थे। इसका मतलब स्पष्ट था कि कविता ग्रोवर की किसी ने हत्या कर दी। आगे की जांच के लिए जांच टीम बनाई गई और हत्यारे की तलाश की जाने लगी। इस मामले में शक की सुई पूरी तरह से अनिल आर्या और उसकी पत्नी कामनी आर्या की तरफ घूम चुकी थी। सवाल ये था कि दोनों बैग लेकर कहां लापता हो गए। काफी पूछताछ के बाद मालूम हुआ कि दोनों उत्तराखंड में रानीखेत के मूल निवासी है। उनकी तलाश के लिए पुलिस टीम रानीखेत पहुंची, लेकिन वे हाथ नहीं आए। केवल इतना पता चल सका कि 3 जुलाई 2021 को टैक्सी स्टैंड पर दिखे थे। इसी बीच दोनों के बारे में दिल्ली के एक ऑटो वाले से कुछ जानकारी मिली। उसने बताया कि दोनों उसके परमानेंट ग्राहक थे, हमेशा उसके ऑटो से ही कहीं भी आते जाते थे। ऑटो ड्राइवर ने बताया कि 30 जून की आधी रात को मुझे फोन कर अगले रोज सुबह आने के लिए कहा था। मैं उनके पास ठीक 6:15 बजे पहुंच गया था। अनिल आर्या और उसकी पत्नी 2 बैग घसीटते हुए लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि दोस्त के यहाँ पार्टी है, उनके लिए चिकन का बैग पहुंचाना है, और वे ऑटो पर सवार हो गए। थोड़ी दूर पर ही वे नजफगढ़ के पास उतर गए। उसके बाद वे कहाँ गए मालूम नहीं। पूछने पर सिर्फ इतना बताया कि उनका दोस्त यहीं गाड़ी लेकर आएगा। पुलिस ने ऑटो वाले से अनिल आर्या का मोबाइल नंबर ले लिया। मोबाइल से बात नहीं बनी, लेकिन ऑटो और दूसरे दर्जनों टैक्सी वालों से पूछताछ के बाद आर्या दंपति को उत्तर प्रदेश के बरेली से 12 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया और उनसे गहन पूछताछ की गई। जल्द ही दोनों ने कविता ग्रोवर की हत्या की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने जो बताया वो किसी हैवानियत से जरा भी कम नहीं था। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को बड़ी क्रूरता से अंजाम दिया गया था। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 30 जून की रात को क्या क्या हुआ था। उन्होंने कविता ग्रोवर की हत्या करने का कारण भी बताया। इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाले अनिल आर्या के अनुसार उसके लालच और स्वार्थ से भरे इस हत्याकांड की नींव 2 साल पहले ही पड़ गई थी। उसने कविता ग्रोवर से जान पहचान बढ़ाकर उनसे 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसकी मांग वो लगातार करती थी। अनिल ने बताया कि 30 जून 2021 को मनीष और मेघा सिरसा चले गए थे। उसी रात वो पत्नी के साथ पूरी तैयारी के साथ कविता के पास जा पहुंचा था। कविता ग्रोवर उन दोनों को अपना हितैषी समझती थी, इसलिए देर रात को आने पर कोई सवाल जवाब नहीं किया था। उनके बीच देर रात तक इधर उधर की बातें होती रही। इसी बीच कविता अपनी उधारी मांग बैठी। बात बढ़ गई। कविता ने नाराजगी दिखाते हुए कह दिया कि पैसे वापस नहीं लौटाए तो वो इस बारे में अपने बहू बेटे को बता देगी। फिर क्या था, तब तक अनिल को भी काफी गुस्सा आ गया था। उसने तुरंत कविता के मुंह पर जबरदस्त मुक्का जड़ दिया। वो बिछावन पर वहीं गिर पड़ी। अनिल ने उनके सीने पर सवार होकर 7 लाई नायलॉन की रस्सी से उनका गला घोंट डाला। कविता की मौत हो जाने के बाद अनिल शव को बाथरूम में ले गया। इस काम में उन दोनों को करीब 4 घंटे का समय लगा। उसकी पत्नी कामनी ने इसमें उसका पूरा साथ दिया। फिर अपने जान पहचान के ऑटो वाले को फोन कर बुलाया। ऑटो से वो दोनों नजफगढ़ तक आए। ऑटो के जाने के बाद वही नाले में बैग फेंक दिए। उसके बाद वो उसी रोज कविता के घर से लाए जेवरों को मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखाए। उससे मिले 70,000 रुपए लेकर उन्होंने अपने कुछ जेवर छुड़वाए और रानीखेत चले गए। पकड़े जाने के डर से वो वहां 2 घंटे ही रुके, यहाँ तक कि अपने घर भी नहीं गए। रास्ते में ही अपने मोबाइल का सिम और हत्या में इस्तेमाल चाकू आदि सामान को भी उन्होंने फेंक दिया। फिर बरेली जाकर एक कमरा किराए पर लिया और रहने लगे। पुलिस ने उसके बताए अनुसार न केवल थैले से शव बल्कि हत्या में इस्तेमाल सामान भी हासिल कर लिए। पुलिस ने मुथूट फाइनेंस से गिरवी रखे जेवर भी हासिल कर लिए। उनकी शिनाख्त मेघा ग्रोवर ने कर दी थी। इस तरह अनिल और कामनी द्वारा हत्या का जुर्म स्वीकार करने के बाद अपहरण के केस को हत्या कर शव ठिकाने लगाने की धारा 302, 201 में बदल दिया गया। उसके बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।